हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेट। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के टॉपिक प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता की। ये इस टॉपिक का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट वाला पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उसमें एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता किसको बोलते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, फिर भी हम आपको इसके बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें होते हैं सिक्के वाले क्वेश्चन। ठीक है, कि एक सिक्के को फेंका जाता है तो हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होती है। फिर होते हैं डाइज वाले क्वेश्चन। ठीक है, कि एक डाइज को अगर उछाला जाए तो 6 आने की प्रायिकता या 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो अगर एक डाइज है तो हम 6 से डिवाइड करेंगे, और अगर 2 डाइज है तो ठीक है अपन उसके स्क्वायर कर देते हैं, 6 का तो 36 से उसको डिवाइड डिवाइड करेंगे। ठीक है, थर्ड जो आता है वो आता है हमारा कार्ड्स वाला यानी कि ताश के पत्तों वाला, के 52 पत्तों की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है तो इक्का आने की या फिर चेहरे वाले पत्ते आने की प्रायिकता क्या होगी। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको कि हम जो पिछली वीडियो थी उसमें सोल्व कर चुके हैं। इसमें हम थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रोबेबिलिटी के ही हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक लॉटरी में 8 पुरस्कार और 16 खाली यहाँ पे टिकट होगा, खाली टिकट है। एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, यानी कि जो एक लॉटरी है उसमें टोटल कितने पुरस्कार मतलब टिकट रखे हुए हैं, 8 तो ये रखे हुए हैं और 16 ये टिकट रखे हुए हैं, है ना। तो हम जो प्रोबेबिलिटी का जो एक मान लीजिए तरीका होता है करने का, उसका वो फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड जो प्रोबेबिलिटी ऊपर पूछी जाती है उसको हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8 + 16 कितने हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, 24 प्रोबेबिलिटी है। तो अभी पूछ रहा है कि एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, टोटल जो हमारे पास टिकट है वो कितने हैं 24, और पुरस्कार वाले टिकट कितने हैं 8। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। तो हमें 8 से 8 डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, मतलब जो इसकी प्रोबेबिलिटी बनी वो बनी 8 1/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले टोटल जो प्रोबेबिलिटी है कि टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है, 8 तो ये हो गई, ठीक है, और 16 ये हो गई, टोटल कितनी होगी हमारी 8 + 16 = 24। और जो पुरस्कार टोटल कितने वो है 8, और ये पूछ रहा है कि पुरस्कार पाने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कितनी है। तो हम ऊपर लिखेंगे 8 और 8 से ये जाएगा 1/3 बार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बोल रहा है एक थैले में 8 लाल, 2 काली एवं 5 सफेद गेंद है। एक गेंद निकाला जाता है। ठीक है, उस गेंद के काले ना होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो हम पहले क्या देखें, टोटल गेंद कितनी है 8, 8 2 10, 10 और 5 15। ठीक है, हम अब लिखेंगे 8 2 + 5 कितनी होगी हमारी टोटल जो गेंद होगी 15। ठीक है, अब वो बोल रहा है उनमें से एक गेंद निकाली जाती है, उस गेंद के काले ना होने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, काले ना, बस काली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो भले ही वो अगर लाल हो तो भी चलेगी और सफेद हो तो भी चलेगी, बस काली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाल और सफेद को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 8 + 5। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे 8 + 5, जो हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसके ऊपर लिख लेंगे 13। तो आ गया हमारा आंसर 13/15। ठीक, वो क्या बोल रहा था कि बस बस वो गेंद जो है वो काली यानी कि काला नहीं होनी चाहिए, बाकी लाल अगर सफेद हो तो भी चलेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त अंकों का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या है। 2 पासे उछाल रहा है यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 36। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि 7 आने की, उन दोनों के जोड़ के 7 आने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, 7 कैसे कैसे आ सकते हैं, या तो आ सकता है इसमें 6 1, ठीक है, या तो इसमें आ सकता है 1 6, फिर भी 7 हो जाएंगे, या तो इसमें आएगा हमारा 3 4, या तो आएगा हमारा 4 3, फिर भी 7 हो जाएंगे। ठीक है, या तो इसमें आ सकता है हमारा 5 2, या तो इसमें आ सकता है हमारा 2 5, फिर भी 7 हो जाएंगे। ठीक, और क्या क्या बनेगा हमारा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो टोटल 6 प्रोबेबिलिटी बन रही है कि जिसको प्लस करने पर 7 हो जाएंगे। तो हम अब लिखेंगे 6, तो 6 से जाएगा 6 कम 6 और 6 चंग 36। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया हमारा 1/6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
वो पूछ रहा है, वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि टोटल जोड़ने पर 7 होने चाहिए, ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी। या तो मान लीजिए पासा नंबर ए है और ये बी है, पासा ए में 6 आ गया और बी में 1 आ गया तब भी 7 हो जाएंगे। अगर पासा ए में 1 आ गया और बी में 6 आ गया तब भी 7 हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से टोटल जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो बन रही है हमारी टोटल 7 प्रोबेबिलिटी, सॉरी टोटल जो हमारी प्रोबेबिलिटी बन रही है वो बन रही है 6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रोबेबिलिटी घटना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो घटना नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 0 और घटना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी क्या होती है, घटना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है, जो भी प्रोबेबिलिटी है वो कभी 0 से छोटी नहीं, मतलब सॉरी 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी माइनस में नहीं होती है और हमेशा वो प्लस में होती है, ना तो 0 से छोटी होगी ना ही 1 से बड़ी होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे दे रखा है 0.9, जहां 0 से ये बड़ी है, 0.5 ये भी 0 से बड़ी है, और यहाँ पे दे रखा है 0.1 ये भी 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है 1.1 जो कि ये नहीं होता है कभी। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है हमारी हमेशा 1 होती है या फिर 0.1 मतलब 0 होती है या फिर 1 होती है, मैक्स टू मैक्स 1 होगी और सबसे कम जो होगी वो 0 होगी। कभी प्रोबेबिलिटी 1.1 या 1 से बड़ी नहीं होती है और माइनस में तो कभी जाती नहीं होती है। हो जाएगा हमारा राइट आंसर के ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है, ये कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक ताश के पत नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, इस पत्ते के पान का गुलाम होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है। ठीक है, तो टोटल नंबर जो पत्ते कितने होते हैं वो होते हैं हमारे 52। क्या पूछ रहा है हमसे, इस पत्ते के पान का गुलाम होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना कि पान होता है वो हमेशा लाल पान होता है, वो जो काले कलर का होता है उसको हुकुम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, उसके पान का गुलाम होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, हर जो कार्ड होते हैं हर तरीके के उसमें सिर्फ एक ही गुलाम होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/52। तो जो प्रायिकता होगी वो हमारी होगी 1/52, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो पान जैसा ही लगता है, जो ब्लैक कलर का होता है उसको हम हुक्म बोलते हैं, वो पान की श्रेणी में नहीं आता है। और अगर आएगा तो जो हमारा एग्जामिनर होगा वो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देगा ही नहीं कि जिससे आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, यहाँ पे दे रखा है कि पत्ते के हुक्म होने की प्रायिकता कितनी है। मतलब जो काले कलर का होता है वो हुक्म होता है, ठीक है, और जो लाल कलर का होता है सिर्फ वही पान होता है। जैसे हम यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से पत्ता खींचा जाता है, इस पत्ते के हुक्म होने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, कितनी होगी हमारी 52। अब वो बोल रहा है कि हुक्म होने की प्रायिकता कितनी है, हुक्म यानी कि काले पान होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, जो काले कलर का होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं 52। अब 4 तरीके के कार्ड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 52 डिवाइडेड बाय 4, 4 एकम 4 और यहाँ पे हो जाएगा 12, 4 तिया 12। तो हर टाइप के कार्ड कितने होते हैं, यहाँ पे 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि हुक्म के होने की प्रायिकता कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हुक्म के भी 13 कार्ड्स होते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे 13/52। तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे 13 एकम 13, 13 चौके 52। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे किसी में भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है यह 1/26, 1/13, 1/52, ये नहीं है आंसर। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा, मान लीजिए हमने यहाँ पे ई लिख लिया, ये हो जाएगा 1/4 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इनके ऊपर आने वाली संख्या का योग 9 होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है दो पासों की, वो होती है हमारी 63। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 9 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो सबसे 9 कितनी बार हो सकते हैं, या तो ये हमारा मान लीजिए पासा ए है और ये पासा बी है। अगर पासा ए में 3 आ जाए और बी में कितना आ जाए 6, तो 9 हो सकते हैं। यदि पासा ए में 6 आ जाए और बी में कितना है 3, तो ये हो सकते हैं। यदि ए में आ जाए 5 और इसमें आ जाए 4, तो भी 9 हो सकते हैं। इसमें अगर 4 आ जाए, ठीक है, और इसमें अगर 5 आए तो भी 9 हो सकते हैं। ठीक है, टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है, 1
2, 3 और 4। टोटल जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो हमारी बन रही है 4। तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 नम 36। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है, दो पास से एक साथ फेंके जाने पर प्राप्त दो संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 और 11 और एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या होती है ये केवल दो फैक्टर बनते हैं। दो फैक्टर यानी कि या तो वो 1 से डिवाइड होंगी या फिर वो खुद से डिवाइड होंगी। जैसे कि 2 है वो 2 से खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। 3 भी ऐसा ही है कुछ, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर वो खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, इस टाइप की कुछ अभाज्य संख्या होती है जिनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो कुछ इस टाइप की संख्या होती है जिनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो उनके क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले दो संख्याओं का योग यानी कि या तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया पासा नंबर बी। ठीक है, तो या तो इस पासे पे एक और एक इस पे एक आना चाहिए। ठीक है, या तो आना चाहिए 1 2 1 4, ठीक है, 1 7 सॉरी 6। तो हमको जो है कि एक अभाज्य संख्या मिल जाएंगी। ठीक, फिर आना चाहिए हमारा 2 1 2 3, ठीक है, 2 5। ठीक है, जब भी हमको एक अभाज्य संख्या मिलेगी फिर आएगा हमारा 3, उसके साथ मिलना चाहिए हमको जैसे बोल सकते हैं 2। ठीक है, 3 के साथ मिलना चाहिए हमको 4। ठीक, फिर आएगा हमारा 4, तो 4 के साथ मिलना चाहिए 1, 4 के साथ मिलना चाहिए 3, फिर आएगा हमारा क्या बोलते हैं 5, 5 के साथ मिलना चाहिए हमको 2, या फिर हमको 5 के साथ मिलना चाहिए 6। ठीक है, फिर आएगा हमारा 6, 6 के साथ हमको मिलना चाहिए 5, या फिर 6 के साथ मिलना चाहिए हमको 1, जब जाके एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक, तो इसको हम प्लस करेंगे कितना आएगा 2, इसको करेंगे 3, इसको करेंगे 5, इसको करेंगे 7, इसको करेंगे फिर 3, इसको करेंगे फिर 5, इसको करेंगे फिर 7, इसको करेंगे 5 आएगा, इसको प्लस करेंगे हम आएगा यहाँ पर 7, इसको करेंगे प्लस 5, इसको करेंगे 7। ठीक है, फिर इनको प्लस करेंगे हम 7, फिर इनको प्लस करेंगे 11, फिर आएगा हमारा क्या बोलते हैं 11 और फिर आएगा हमारा 7। ठीक है, तो सारी ये जो है हमारी अभाज्य संख्या है। गिन लेते टोटल कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। टोटल जो फैक्टर बन रहा है हमारे कितने बन रहे हैं 15। और टोटल कितने फैक्टर है यहाँ पे हमारे, कितने दो पास से फेंक रहे हैं तो हमारा होता है हमेशा 36 उसका टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15, 15/36। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा हमारा 3 से, 3 पंजे 15, 3 से आएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी बन के आ गई वो आ गई हमारी 5/12। ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन होते हैं। ये हमने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, इससे बाहर आपका कोई सा क्वेश्चन नहीं जा सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।